और नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहे हैं। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में महाशिवरात्रि पर श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्र के साथ सी योग का निर्माण हो रहे हैं, जो इस तिथि को बेहद ही खास बनाएंगे। दोस्तों, इस साल भद्रा के भी साया रहेगा। रात्रि 9:58 से अगले दिन प्रातः काल 8:09 तक भद्रा का छाया रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, ऐसे जड़ी के बारे में बताऊंगा जिसे महाशिवरात्रि के दिन पहनने से अनेकों लाभ मिलते हैं। जैसे जिन्हें संतान नहीं मिल रहे हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होगा, जिन्हें धन का भाव हो उन्हें धन की प्राप्ति होगा, और दोस्तों जो लोग भूत व्याधा से परेशान रहते हैं उनके भूत व्याधा दूर हो जाएंगे, इत्यादि अनेकों प्रकार की जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से विवाह किया था। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने जटाओं पर धारण किया था। दोस्तों, ऐसे भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए थे। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव जी तांडव करके संपूर्ण ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र से, अपने जो तीसरे नेत्र की ज्वाला है उससे भस्म करते हैं और नवीन सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो महाशिवरात्रि दोस्तों इस वर्ष 2024 में 8 मार्च को रात्रि 9:57 में शुरू होगा, जो कि 9 मार्च को शाम 6:17 में समाप्त होगा। मैं महाशिवरात्रि की ये गुप्त भरी जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि ये बेसिक नॉलेज, ये जनरल नॉलेज आपको रखना जरूरी। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन संसार के जितने भी चर अचर वस्तु कहे गए हैं, ब्रह्मांड में जितने भी शक्तियां कहे गए हैं, वो सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला, इस संपूर्ण संसार को चलाने वाला, संसार को उत्पन्न करके पुनः नष्ट करने वाला भगवान भोलेनाथ कहे गए हैं। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए थे, शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत रखते हैं, ये फिर शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद परम धाम की प्राप्ति होता है। क्योंकि दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मांड की सभी शक्तियां जागृत रहती हैं, चाहे असुरी शक्ति हो चाहे देवी शक्ति हो। इस दिन सभी शक्ति बिल्कुल ही दोस्तों अनेकों प्रकार के बाधाओं से मुक्त होकर के कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और इस दिन सभी शक्तियों को छूट है, क्योंकि आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ के ज्यादा से ज्यादा जो भक्तगण हैं ये भूत पिशाच योनि से हैं। ज्यादा से ज्यादा भक्तगण हैं ये भगवान भोलेनाथ के अघोरी संप्रदायों से हैं, नागा संप्रदायों से हैं। भगवान भोलेनाथ के जितने भी ज्यादा भक्त हैं दोस्तों, ये दुनिया से उल्टा चलने वाले वाम मार्गी हैं। तो इस दिन सभी भूत प्रेत निशाचर जितने भी शक्ति हैं सब इस दिन जागृत अवस्था में होते हैं और सातवीं शक्ति भी जागृत अवस्था में होते हैं। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन अगर 12 बजे के बाद, रात्रिकालीन 12 बजे के बाद अगर शिवलिंग पर कोई भी आप वस्तु को टच करा देते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। तो हम अपने जानकारी की तरफ बढ़ते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हम कौन सी ऐसे जड़ धारण करें भैया जिससे हमारे गरीबी मिटे, हमारे जो जीवन में चल रही परेशानी वो दूर हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस इतना निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखें तो लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे से अच्छे जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों शिवलिंगी नाम के पौधे हैं, इसके जड़ मनुष्य को जरूर धारण करना चाहिए। यह स्वयं शिव के स्वरूप है और इसके धारण कर जो व्यक्ति इसे धारण करते हैं उन्हें अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। कैसे लाभ मिलते हैं? प्रथम इसके फायदे हैं कि रुद्राक्ष की तुलना इससे आप कर सकते हैं। जो रुद्राक्ष आपको फायदा देंगे वही फायदा शिवलिंगी का जड़ देते हैं। और आजकल दोस्तों रुद्राक्ष मार्केट में बहुत ही ज्यादा डुप्लीकेट मिलते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ था, तो उससे अच्छा दोस्तों शिवलिंगी का जड़ आप जो धारण कर सकते हैं। हाँ, शिवलिंगी के जो पौधे हैं दोस्तों, इसके जो बीज हैं
ये भगवान शंकर जी की शिवलिंग के समान ही होता है, इसलिए इस पौधे का नाम शिवलिंग है। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। साक्षात भगवान भोलेनाथ के स्वरूप होते हैं, इसके बीच से जो शिवलिंग निकलते हैं वाह। दूसरा इसके फायदा दोस्तों, धारण करता भय मुक्त हो जाते हैं। शत्रु भय से, सर्प भय से, नाना प्रकार के जो संसार में भय हैं वो उससे आप जो भय मुक्त हो जाएंगे। मैं इसे सिद्ध करने का तरीका भी बताऊंगा। तीसरा फायदा दोस्तों, अज्ञात शक्ति आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे, जैसे भूत पिशाच जितने भी नकारात्मक शक्ति हैं ये आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इसका चौथा फायदा दोस्तों, शिव कृपा मिलना शुरू हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर में आशीर्वाद बरसाते हैं, आपके ऊपर में मेहरबान बरसाते हैं। सदा भगवान भोलेनाथ की आपको आशीष मिलते हैं, आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसके पांचवा फायदा दोस्तों, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। धन लक्ष्मी है और जो वैभव लक्ष्मी ये आपके घर में वास करना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन में आना शुरू कर देते हैं। इसका छठवां फायदा यह है कि निसंतान दंपति को, जिनके घर में संतान नहीं है, अगर वह धारण करे, महिला और पुरुष दोनों, और अगर महिला इसके बीज को दूध में डाल करके महाशिवरात्रि के दिन से इसके 5 बीज को दूध में डाल करके 5 दिन पिए तो उनके 1001% गर्भधारण अवश्य होगा, लेकिन डॉक्टरी चेकअप सही होना चाहिए। अब दूसरे पौधा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन आप जो है वत्सनाभ विष नाम के पौधे का प्रयोग कर सकते हैं, इसे धारण कर सकते हैं। वत्सनाभ विष का जो पौधा है ये समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान भोलेनाथ ने विष पान किए तो विष पान करते समय कुछ बूंद विष की दोस्तों पृथ्वी पर पड़ी। यही पृथ्वी पर इनके कुछ बूंद दोस्तों जा करके वत्सनाभ विष नाम के पौधा में परिवर्तन हो गए। तो वत्सनाभ नाम का जो विष है इसमें भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है और बहुत ही ज्यादा ये जहरीला होता है। दोस्तों वत्सनाभ विष नाम का जो पौधा है ये चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन इसके धारण करने से आपके जीवन में आपको क्या लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक बात बता दूं दोस्तों, जितने भी आप मैं यहाँ पे जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूँ, जड़ के बारे में बता रहा हूँ, धारण करने का विधि बता रहा हूं, ये आपको महाशिवरात्रि के दिन रात्रि 12 बजे के बाद धारण करना है। किस प्रकार से धारण करना है? सर्वप्रथम तो इस जड़ को आपको भगवान भोलेनाथ जी के जो शिवलिंग है ये रात्रिकालीन 12 बजे के बाद आपको टच करा देना है। 12 बजे के बाद किसी भी टाइम आप जो इसे धारण कर सकते हैं, तो टच करा दीजिए। इसके बाद इसे चांदी की ताबीज में डाल करके आपको पहनना है। काला कलर की आपको रस्सी लेना है, धागा लेना है। तो दोस्तों इसके धारण करने के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे आइए जानते हैं। प्रथम लाभ है दोस्तों, सर्प बाधा से मुक्त हो जाएंगे। जो लोग सर्प बाधा से परेशान हैं, डरते ना लोग कि उन्हें सर्प जीवन में कभी ना काटे, तो ऐसे व्यक्ति वत्सनाभ विष नाम के जो पौधे हैं इसके जड़ अवश्य धारण करें। अभी से इनके जड़ ढूंढ लीजिए, अभी महाशिवरात्रि आने में बहुत समय बचे हैं। दूसरा इसका गजब का फायदा कि भगवान भोलेनाथ की आपको कृपा मिलेंगे, माता पार्वती की आशीर्वाद मिलेंगे, मन स्थिर रहेंगे। इसका तीसरा फायदा है धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगा। जिनके जीवन में धन का भाव, धन आने का मार्ग बंद हो चुका हो, बहुत परिश्रम करे लेकिन धन तो आते हैं लेकिन तेजी से चले जाते हैं, तो ये धन को रोकने का काम करेंगे और ये धन आने के मार्ग को खोलते हैं। दोस्तों आप इसकी तुलना जो वत्सनाभ नाम के जो विष हैं इसके तुलना आप जो है दोस्तों ओपल रत्न से कर सकते हैं या फिर हीरा से कर सकते हैं। इसके चौथा फायदा दोस्तों, रोग व्याधि ये कष्ट को दूर करने का काम करते हैं। कोई रोग है, कोई व्याधि है, उसे यह दूर करने का काम करते हैं। गजब का चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं वत्सनाभ विष नाम का पौधा। वत्सनाभ विष नाम के जो पौधे हैं दोस्तों, इसके मदन करके, इसकी घुटाई करके, पारा और इसे मिला करके दोस्तों प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण करते थे। और आज भी यह विद्या हमारे हिमालय में रहने वाले बहुत सारे संत महात्माओं को ज्ञान है, लेकिन वो बताते नहीं है। इसके हमें कुछ विधि ज्ञान है, कभी वीडियो बनाऊंगा वत्सनाभ विष के बारे में तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अब तीसरा पौधा की तरफ बढ़ चलते हैं दोस्तों, जिसके जड़ पे, जिसके पौधे पर स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। और ऐसा माना जाता है ये पौधे अगर महाशिवरात्रि के दिन इसके जड़ लाया जाए और इसे ला करके अगर शिवलिंग पर टच करा करके धारण किया जाए तो जन्म जन्मांतर के जो लोग पैसे नहीं देखे, जन्म जन्मांतर की गरीबी भोग रहे हैं, फिर ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में धन का अभाव हो चुका है, ऐसे व्यक्ति पुनः धनी बन जाएंगे। जानकारी बताने से पहले बस इतना निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद प्राप्त करना है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। भगवान भोलेनाथ अवश्य आपके ऊपर में कृपा बरसाएंगे। तो दोस्तों मैं जो तीसरा पौधा के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, वह पौधा है गुलर का पौधा। गुलर के पौधे पर स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान नरसिंह देव जी का वास माना जाता है। बिल्कुल ही दोस्तों
भगवान नरसिंह देव एक बार हिरण्यकश्यप नाम के जो शत्रु हैं, हिरण्याक्ष नाम के शत्रु हैं, इसे मारने के बाद, हिरण्यकश्यप को सब जानते हैं दोस्तों, तो इसे मारने के बाद भगवान जो नरसिंह देव हैं ये अपने नाखून से मारे थे। क्योंकि दोस्तों नाखून से मारने के बाद इनके नाखून में बहुत ही ज्यादा खुजली हुआ था और अपनी खुजली मिटाने के लिए भगवान नरसिंह ने गुलर वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ा था। क्योंकि नरसिंह देव जी जो है गुलर पे नाखून गाड़ने के बाद इनके खुजली तो शांत हो गई, लेकिन गुलर वृक्ष को अत्यंत पीड़ा हुआ। तो गुलर वृक्ष कहराने लगे कि भगवान आपने अपने खुजली तो शांत कर लिया और इस असुर रूपी खुजली के कारण मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो इसे भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया कि सदैव हम आपके वृक्ष पर वास करेंगे, मैं और जो लक्ष्मी है ये सदैव आपके वृक्ष पर वास करेंगे, और जो मनुष्य आपके फल को अपने घर में रखेंगे, आपके फल को खाएंगे, उसे हम रोगों से मुक्त कर देंगे। इसे गुलर के फल मनुष्य को अवश्य खाना चाहिए। तो गुलर वृक्ष पर स्वयं साक्षात नरसिंह देव जी का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है जिन्हें संतान प्राप्ति में विघ्न आ रही, ऐसे व्यक्ति को महाशिवरात्रि के दिन गुलर वृक्ष की जो जड़ है ये अवश्य ला करके धारण करना चाहिए। एक बात और जान लीजिए, गुलर वृक्ष पर जो है शुक्र ग्रह का पूर्ण रूप से दोस्तों अधिकार होता है। शुक्र ग्रह जो है गुलर वृक्ष पर वास करते हैं और शुक्र ग्रह को धन दौलत देने वाले ग्रह कहे गए, और शुक्र ग्रह जो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त है। तो इसके जड़ धारण करने के बाद संतान की प्राप्ति होता है। इसके बाद दोस्तों धन का ठहरना शुरू हो जाते हैं। लाल कपड़े में अगर इसके फल को, इसके जड़ को बांध करके घर के मुख्य द्वार पर इस दिन टांग दिया जाए तो बिल्कुल ही धन ठहरना शुरू हो जाएंगे, और ये शत्रु बाधा से भी निजात दिलाता है। शत्रु बाधा से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो इसके जड़ आप जो है अवश्य धारण करें, या फिर अभिमंत्रित करके महामृत्युंजय मंत्र से, शत्रुनाशक मंत्र से अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में इसके जड़ को फेंका जाए तो शत्रु का सर्वनाश हो जाते हैं। और भी दोस्तों मैं आप लोगों को अब आने वाले समय में गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताने का प्रयास करूंगा, ताकि इस जानकारी का लाभ ले सकें आप लोग और अपने जीवन में आप लोग खूब कामयाबी करें। ये जानकारी कैसा लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, इसे अपने दोस्तों यार में शेयर करना ना भूलना। दोस्तों छोटे से जानकारी किसी के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।